दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट। देखिए आज की 15 तारीख और बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है। देखो यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन हुई, पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई। ठीक है ना। अब नीचे इसमें वीक नहीं है, वीक थोड़ी सी वीक है, बहुत हल्की सी वीक नहीं है। ये क्या करता है, ये ठीक है, ये हो गया सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब आप देखो कि हमारा ट्रेडिंग का सेटअप बना है कि नहीं बना है। हम लोग क्या करें, इसने पहली कैंडल के बाद, पहले ये पहली कैंडल का सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद वो जो दूसरी कैंडल देखो एक छोटी बनी है, इसने सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज किया। पहले नीचे तक तो आई थी लेकिन वापस जाते जाते, लेकिन फिर भी वो वापस जाने से पहले ही इसने क्लोज कर दिया, यानी ब्रेक करके क्लोज दिख रहा है। इसके बाद ये यहाँ तक नीचे आती है, फिर एक स्विंग बनाती है छोटा सा, फिर इसको ये ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके क्लोज करती है। क्लोज करने के बाद ये ऊपर देखो, यहाँ पे कितने लोगों ने एसल लिया होगा। आई सपोर्ट यहाँ है, ठीक है ना, इसको ब्रेक करी, फिर यहाँ पर आई, आने के बाद फिर छोटा सा एक स्विंग बनाई, यानी यहाँ तक नहीं आई। अगर इस स्विंग को चक्कर में, अगर इस स्विंग के चक्कर में किसी ने एंट्री कर लिया होगा इसके चक्कर में, तो फिर वो लॉस में गया होगा। क्यों कि ये है, इसको ब्रेक करके क्लोज की इस कैंडल ने, और ये कैंडल में अगर उसने पुट साइड एंट्री ले लिया होगा तो ये फिर क्या करती है, वापस गई, वापस जाके यहाँ पे क्लोज करती है। फिर यहाँ से ये यहाँ पे एक स्विंग बनाती है, ठीक है ना। स्विंग बनाने के बाद में फिर नीचे आती है, यहाँ से देखो ये हैमर बनता है यहाँ पे, ये दिखा दूं आपको, ये देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये हैमर बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद में मार्केट यहीं से फिर सस्टेन करना चालू, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक, ये रेजिस्टेंस ब्रेक, और ये है टारगेट, ठीक है ना। बहुत अच्छा टारगेट। देखिए यहाँ ओपन होती है, नीचे आती है, फिर यहाँ से ये स्विंग ब्रेक करके क्लोज किया इसने, और फिर यहाँ से ऊपर गई, ये स्विंग पे ही एंट्री बनती है अपनी, यहाँ आई, और फिर जब यहाँ से ऊपर जाने लगी, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ थोड़ा सा यहाँ तक का इंतजार करना है, फिर ये यहाँ पे अगर आउट हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये एसल हो गया। और फिर यहाँ जाके सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद में देखो ये स्विंग को ब्रेक करी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती फिर, और यहाँ से ये टारगेट है। फिर इसके बाद ये सस्टेन करने लगती है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक यहाँ पे सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ब्रेक खींच देना है, ठीक है। अब ये सस्टेन करने दो, जो जब हमारा इस साइड में ब्रेक करके सस्टेन कर रही ना, देखो यहाँ कब से चल रही इसी के अंदर। अब चाहे इस साइड ब्रेक करेगी चाहे इस साइड ब्रेक करेगी, हम एंट्री लेंगे। अब इस साइड ये ब्रेक करके क्लोज करती है, ठीक है ना, फिर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इसको ब्रेक करके फिर हल्का सा आके फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकती है, और फिर ये टारगेट देती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया काम किया है।
ये बैंक निफ्टी का 1 डे चार्ट देख लो आप। ये हाई, इसकी हाई लगाने की यात्रा चालू है। हम 50,000 की तरफ जा रहे हैं। अब हमको लगता है कि हम 50,000 से ही वापस होने वाले हैं। 50,000 से ही हम वापस होंगे, ऐसी उम्मीद लग रही है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ एक बार ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आई, लेकिन फिर वापस जाके फिर से बायर ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है ना। तो अभी हमारा बैंक निफ्टी बुलिश है और ऊपर की तरफ ही जाएगा। नीचे आने का तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, बस गैप अप ना डाउन, गैप डाउन ना ओपन हो जाए बस। ये है सपोर्ट, ये है सपोर्ट। अब सपोर्ट ही क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अभी हम बुलिश हैं और चले ही जा रहे हैं। ये है, अब हम इसके बाद आ गए निफ्टी पे। ये है निफ्टी 5 मिनट का चार्ट। ठीक है। ये हमारा आज का 15 तारीख। ये 5 मिनट का चार्ट, ये है निफ्टी। देखिए यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में ये नीचे की तरफ आती है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है यहाँ तक, फिर ये यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से फिर थोड़ा सा रिजेक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, एक 5 मिनट का ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद में फिर से वापस जाके यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट लेके फिर ये नीचे आती है। ठीक है। नीचे आने के बाद ये इस लो को ब्रेक नहीं कर पाती, यहीं से फिर रिटर्न होती है। इसका मतलब ये है कि बायर एक्टिव हो गए। यहाँ पे सेलर ने कोशिश की नीचे लाने के लिए, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है। सेलर अब ये जाके यहाँ पे क्लोज कर दी। अब यहाँ से हमारी एंट्री बन गई है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ से हम, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ से जब ये रिटर्न होती है तो ये देखो, ये अनडिसाइडेड कैंडल है, इसमें दोनों तरफ वीक है। यहाँ पे ओपन हुई है कैंडल, ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाई, फिर ये नीचे यहाँ तक आई, फिर से बायर एक्टिव हुए और इसको यहाँ लाए, लेकिन सेलर इतने थे कि बायर कुछ कर नहीं पाए। फिर मार्केट आके यहाँ पे आके सपोर्ट ले ली। सपोर्ट पे एक हैमर बनता है, सपोर्ट के ऊपर एक हैमर बनता है, और फिर ये देखो यहाँ हैमर बनता है, और फिर यहीं से धीरे 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 ये ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ से फिर एक बार ये ऊपर जाके ये जो मूविंग एवरेज है 50 दिन का, इस पे ये आके सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेके फिर ये है बहुत बढ़िया टारगेट आज का भी। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने बहुत अच्छा टारगेट दिया है। अब देख लेते हैं इसमें वन डे में इसने क्या किया। ये है निफ्टी का वन डे, ये है। देखो इसमें भी हाई, इसका हाई लगाना चालू है। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा रुकी थी, लेकिन अभी ये फिर बहुत बढ़िया हाई लगाई है। यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ तक आई है। अभी कल के दिन फिर ये एकदम पॉजिटिव है। मार्केट पॉजिटिव है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरह ट्रेड करेंगे। ये तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी कहाँ गया, 5 मिनट। ये बैंक निफ्टी है। ठीक है।
हम लोग देखते हैं कि कल हम 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो जाता है 48,100 से 200 के बीच में, यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है, ओपन होके सस्टेन करे, कुछ देर तक सस्टेन करे, तो हम जब भी ये हमारे रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हम एंट्री ले लेंगे। और अगर नहीं तो आज के जैसे देखो, ये आज कैसा हुआ है, अगर ऐसा ये करेगा, दूसरी तीसरी कैंडल नीचे या ऊपर निकलेगी, तो हम एक ऐसा सपोर्ट का इंतजार करेंगे कि एक ऐसा थोड़ा सा स्विंग बना दे, ऐसा स्विंग बना के फिर ऊपर जाए। जैसे ही ये स्विंग क्लोज करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी इस साइड या इस साइड, हम इसके बाद एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और हमारा टारगेट होगा, कल का हमारा टारगेट होगा कॉल साइड 48,300, 48,400, 48,500, ठीक है। और हमारा पुट साइड टारगेट होगा 48,000, 47,900, 47,800, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा कल का। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाए 48,300, 400 के पास में अगर ओपन हो जाए, तो हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो वही रहेगा। अगर ये ओपन हो जाए, ओपन होके सस्टेन करके ऊपर जाएगी, तो जैसे ही हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री लेंगे। और अगर ये दूसरी तीसरी कैंडल ही बाहर निकल जाती है, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे कि एक स्विंग बना दे। स्विंग बना के जब हमारे स्विंग को ये जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज कर देगी, उसके ऊपर हम एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा गैप अप में 48,500, 48,600, 48,700। और गैप पुट साइड का होगा ये 48,300, 48,200 और 48,100, ये पुट साइड का होगा। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो क्या करना है? अगर ये गैप डाउन हो जाए, जैसे यहाँ हो जाती है 47,700, 600 के पास में, तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 47,800, 47,900 और 47,48,000, ठीक है। और पुट साइड का टारगेट होगा 47,500, 47,400 और 47,300। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। और हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे। अगर हमारा निफ्टी कल, बेटा दूध थोड़ा सा एक बार गर्म करके ला, छोटा थोड़ी सी गर्म करके दे दो। अगर हमारा बैंक निफ्टी कल 500 से 21,500 से 400 के बीच में यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, या यहाँ पे कहीं हो जाए 450 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में कुछ देर सस्टेन करे, जैसे देखो ये एरिया में सस्टेन किया हुआ है, ऐसा सस्टेन करे करके ऊपर जाए, देखो ऊपर गया और इसने सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट लेके फिर ये टारगेट दिया है, यहाँ क्लोज करेगा ऊपर या नीचे क्लोज करेगा, इसके बाद जो कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर हमारी मार्केट ओपन होती है, ये पहले कैंडल का लो हाई है
और इसके बाद ही दूसरी कैंडल ही बाहर निकल जाती है या तीसरी कैंडल बाहर निकल जाती है, जिस साइड में निकलेगी, पुट साइड या कॉल साइड, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम इंतजार करेंगे कि ये यहाँ से वापस होके एक सपोर्ट बनाए, ऐसे सपोर्ट बनाए। फिर ये स्विंग जो बनेगा, ये स्विंग को जो कैंडल ब्रेक करेगी, इस कैंडल के बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा वहां पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा ट्रेडिंग का सिनारियो हमारा गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट सब एक जैसा ही होगा, टारगेट अलग अलग होंगे। तो फ्लैट में हमारा टारगेट होगा 21,600, 21,650, 21,700, ये होगा कॉल साइड का टारगेट। पुट साइड का टारगेट होगा 21,400, 21,350, 21,300, ये पुट साइड का टारगेट होगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए 21,700, 800 700 के बाद, तो फिर ट्रेडिंग का सिनारियो तो वही रहेगा। तो हम गैप अप पे हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा 21,700, 21,750, 21,800, और पुट साइड का टारगेट हमारा होगा 21,500, 21,450 और 21,400, ये पुट साइड का टारगेट होगा हमारा। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करना है, 21,300 और 21,200 के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन, कॉल साइड, 21,350, 21,400 और 21,450। पुट साइड का टारगेट हमारा होगा 21,100, 21,050 और 21,000, ये पुट साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन था, आप लोग देखिए, समझिए और ट्रेड करिए। देखिए, इसको बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।